मैं जो पठान मेरी जान, मेरी जान उस पे मर मिट जाए। और मेरे बंधुओं, नई वीडियो आ चुकी है, पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अपनी कमेंट में क्लिप बताना कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पठान मूवी देखने जाओगे या फिर नहीं, ये भी कमेंट ज़रूर करना। कि अभी क्या लग रही है राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं। वाह भैया, क्या जवाब दिया, पक्का यूपी से होंगे। कोरोना महामारी हो चाहे कोई और आपदा, ये थूकेड़ू हमेशा ही थूकते रहेंगे, इनको पहचान लो। जोमेटो हो चाहे कोई भी डिलीवरी, इनसे कभी सामान ना लें। अपने ही परिवार का आप ध्यान स्वयं रख सकते हैं, कोई और नहीं। अब आए हमारे सबसे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल जी। इनको हमेशा ही कोई ना कोई लॉन्च करता रहता है, पर पाकिस्तान की मिसाइल की तरह इनको कोई भी लॉन्च नहीं कर पाता। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अरे कहना क्या? आलू से सोना बनाने का विज्ञान के बाद अब आए हमारे ऐतिहासिक स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल जी, जिनको शायद ये नहीं पता कि समय और काल क्या होता है। उन्होंने ना ही महाभारत पढ़ी है, ना ही कोई और ग्रंथ, और ज्ञान इतना सारा देते हैं कि अगर 3 तलाक होता, जितनी बार उन्होंने 3 तलाक बोला वो तो अलग हो गए। उनके पास क्या है, वो तो जिधर जाएंगे उधर शादी कर लेंगे। हम लोग का क्या होगा? ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं हैं। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? आप मौलाना लोगों ने औरतों को जाहिल बना करके उनको अपनी मुट्ठी में और अपने तरीके से चलाने के लिए अपनी तमाम कानून गढ़ दिए। इन जैसे गरीब लोगों के घरों में किस तरह से चूल्हे जलते हैं। अगर योगी सरकार ने 2 वक्त का राशन नहीं दिया होता तो पूरे लॉकडाउन भर में कौन सा मौलाना उतर के आया, किस घर में जाकर उसने 10 किलो राशन उठको। हम जिंदा हैं, इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान। 12 साल लगता है बृहस्पति को एक सूर्य का चक्कर लगाने में। 12 साल बाद आता है महाकुंभ का मेला। समझ में आ गया? और लोग कहते हैं भारतीयों का साइंस पीछे था। देख चोट्टा, जब तुमको बृहस्पति के बारे में पता नहीं था ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ 12 साल पे महाकुंभ मनाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग को सिखाता है कि हम लोग का विज्ञान कमजोर था। वो अलग बात है कि हम लोग तर्क के जगह इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन भारतीयों में क्या होता है, बतिया सही बोलेगा, चढ़ के बोलेगा, हमरा से देर होशियार बनता है। कनाड ऋषि ने पहले ही बोल दिया। आराम से बोलिए कि भाई डाल्टन कब आए थे? कनाड उनसे 200 साल पहले आए। कनाड ना लड़ जाएगा। याद रखिएगा, वकील हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, वरना केस मजबूत और कमजोर हार जाएगा। आपके पास कुछ है, क्योंकि सबूत में हो जाते, सत्य में हो जाते नहीं, सबूत में हो जाए। खान सर ने खूब ही कहा है कि हमको समझाने के लिए विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए सनातन सत्य है। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, लेकिन टी शर्ट को लेकर के चर्चा में है। टी शर्ट में ही इस सर्दियों में निकले हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अलग से शक्ति पाली है, वो अलग से कुछ उनको दिव्य शक्ति मिली, ये जानना बहुत जरूरी। लोग उनका टी शर्ट और इस पर जा रहा है, वो अलग शक्ति पाली है। वो भारत को नहीं पहचाने थे, और उस भारत के 2000 किलोमीटर चल के देखे कि कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, इतनी तरक्की हो गई। और हर जगह डिजिटल हो गया है पूरा भारत, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बढ़िया सड़क पे चल रहे हैं। वो शौक में आ गए कि मोदी जी इतना अद्भुत काम कर लिए जो हम लोग 60 साल में नहीं किए। ये अपने शौक की दशा में, जब आदमी शौक रहता है तो उसको गर्मी और ठंडी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो शून्य में चलता है। उन्होंने देखा कि मैं जिस भारत को लेके हम लोग जी रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी ने 8 साल में बदल दिया उस भारत को। Bhagavad Gita in the NCERT textbooks.
In a written reply in the Lok Sabha, the government confirmed that NCERT textbooks will include references to Bhagavad Gita in class 6th and 7th textbooks and its shlokas in the Sanskrit textbook for classes 11th and 12th. हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के ये प्रयास से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या फिर मैं कहूँ तथाकथित तरीके से आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे शपथ ली थी और हमारे जो शिक्षा मंत्री बने आगे वो सारे ही शांति प्रिय समाज से थे। इसी वजह से हमारे इतिहास को दबाया गया। हमारे जितने भी लोग थे जिनको आजकल मुग़ल बोला जाता है, जो हमारे आक्रांतकारी थे, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनको ही हमारे यहाँ पर राजा बताया गया। अकबर को ग्रेट बताया गया, तुगलक, शाहजहाँ, इनको हमारे पुस्तकों में अच्छी से जगह दी गई और हमारे शिवाजी महाराज को या फिर मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक पन्ना दिया गया या फिर एक चैप्टर। इसी वजह से आज भी हमारे यहाँ के बच्चे हमारे इतिहास को नहीं जानते। मैं हूँ पुणे स्टेशन, पुणे का मेन रेलवे स्टेशन पर, और आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये पुणे का रेलवे स्टेशन है, पूरा कैंपस, और कमाल की चीज़ है ये जो आपको दिख रही है मेरे सामने, मज़ार है, ठीक है। इसको रेलवे कंपाउंड के अंदर बनाया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा कि गुड़गांव में फ्लाईओवर के ऊपर जो है मज़ार बनी थी, और उन्होंने कहा था कि 150 साल पुरानी या 100 साल पुरानी वो मज़ार है, जबकि फ्लाईओवर ही बना है, मुश्किल से 10-15 साल हुए हैं उसको फ्लाईओवर को बने हुए, और मज़ार पहले बन गई। मतलब कमाल का मतलब मैटर उन्होंने लगाया था। तो ये देखिए, ये क्या सिस्टम इन्होंने लगा के रखा है, क्या रेलवे है, क्या कर रही हैं यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के जितने जो क्या किसका जो भी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। मतलब ये इतनी ज़मीन है कि 1 BHK फ्लैट इसमें आराम से बन सकता है, और रेलवे कंपाउंड के अंदर देखिए मेन रोड है ये, ठीक है, सामने में। तो मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना। हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए और लाएंगे। कमेंट करके जाना कि आप लोग पठान मूवी देखने जाने वाले हो या फिर नहीं।